ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है। मतलब देखो क्या होता है कि ये एक पिन इंसुलेटर की बात कर रहा है। तो ये पिन इंसुलेटर को हम बाद में बात करते हैं, पहले हम समझते हैं कि इंसुलेटर होता क्या है। देखिए दोस्तों, पावर सिस्टम में जो इंसुलेटर होते हैं वो चार तरीके के इंसुलेटर यूज करते हैं। एक तो हम इंसुलेटर करते हैं पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर में क्या होता है, जो आपका जो तार होता है वो इसके ऊपर ऐसे रखा होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे टेलीफोन लाइन जो वगैरह होती हैं उनमें होता है। तो इसका जो यूज करते हैं वो हम 33 kV तक हम इसको यूज कर सकते हैं। अप टू 33 kV तक हम इसको यूज कर सकते हैं। जो सैकल इंसुलेटर होता है, सैकल इंसुलेटर में क्या होता है, अब ये आपको दिख रहा है, इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसमें क्या होता है, जो तार होता है वो ऐसा इसके पीछे जाता है, ऐसे घूम के आ जाता है। ज़्यादातर जो सैकल इंसुलेटर का जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर टर्निंग पोजीशन में करते हैं और मतलब स्पेशल पोजीशन में करते हैं। इसको बोलते हैं सैकल। सैकल का मतलब है जबड़ा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये देखो इसका मुंह टाइप का है। ये देखो ये जो दिख रहा है ये इसका है मुंह, और यहाँ पे क्या है आपका इंसुलेटर फंसा हुआ है। सैकल का मतलब होता है, सैकल को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो सैकल का मतलब होता है हथकड़ी टाइप का कुछ चीज़। तो देखो इसलिए इसको सैकल इंसुलेटर बोलते हैं। अगला जो इंसुलेटर है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलेटर है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इसमें देखो क्या होती है, डिस्क लगी होती है। देखो ये दोस्तों डिस्क है, एक डिस्क, ये दूसरी डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क लटकी होती है, और इसमें सस्पेंशन का हिंदी में मतलब होता है लटकना। तो लटकने से आप याद कर लो, सस्पेंशन जो लटका होता है। लेकिन इसका जो यूज करते हैं वो 33 kV के ऊपर करते हैं। जब 33 kV के ऊपर ले जाना हो तो इसको यूज करते हैं। स्टे इंसुलेटर का मेन काम होता है, स्टे इंसुलेटर का मेन काम होता है कि किसी भी तार को, जैसे मान लो ये खंभा है, ठीक है, अब इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, अब इस खंभे को आपको मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक इंसुलेटर लगाते हैं बांध के, स्टे इंसुलेटर। स्टे का मतलब क्या होता है, हिंदी में पता होता है, आप बोलते हैं ना मैं होटल में स्टे किया। स्टे का होता है मतलब रुकना। इसका काम होता है कि जो करंट जो है वो अगर इस इंसुलेटर नहीं लगा होगा ना, अपन आप सीधा बांधोगे तो यहाँ पे अगर मान लो कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको अगर करंट लगेगा तो उसके झटके से उसके बाल खड़े हो जाएंगे। तो ये स्टे इंसुलेटर की वजह से आपने देखा होगा, खंबे के पास जब आप किसी तार को पकड़ते हो ना तो आपको करंट नहीं लगता, जिंदा बचे हो, तो वो आप बचे हो स्टे इंसुलेटर की वजह से। तो ये स्टे इंसुलेटर का काम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो ये जो इमेज में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन सस्पेंशन इंसुलेटर। देखो ये क्या है, ऊपर से लटका है और यहाँ से आपका तार निकल रहा है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होता है कि ये बहुत सारी डिस्क लगी होती है, बहुत सारी डिस्क लगी होती है। जनरली क्या होता है कि ये बहुत सारी डिस्क क्यों लगाई है, देखो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी इंसुलेटर डिस्क लगी है। तो ये इंसुलेटर डिस्क का काम क्या होता है, पहले आप ये समझो कि जैसे मान लो अगर एक डिस्क है तो जनरली जैसे मान लो एक डिस्क की कैपेसिटी मान लो है 10 kV। अब मान लो 10 kV, ठीक है। अब मान लो मेरी जो तार है उसमें मान लो अगर 100 kV का अगर मान लो तार है, अगर हम ये वाला इंसुलेटर इसमें लगा देंगे, अगर ये वाला इंसुलेटर अगर हम इसमें लगा देंगे, इसकी कैपेसिटी है 10 और ये 100 kV, तो क्या हो जाएगा, बॉम्ब फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे करके हम टोटल क्या है यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा इंसुलेटर लगा देते हैं। तो एक की 10, दूसरे की 10, तीसरे की 10, चौथे की 10, तो ऐसे करके टोटल मान लो 10 गुणे 10 मतलब 100 kV इसकी कैपेसिटी हो गई। तो इसलिए हम 100 kV का तार इसमें लगा सकते हैं। तो सस्पेंशन इंसुलेटर का मेन काम ये है कि डिफरेंट टाइप की डिस्क इसमें कनेक्ट कर दी हमने, जैसे एक डिस्क ये लगा दी, एक डिस्क ये लगा दी। तो इससे क्या है, इसकी जो इंसुलेशन की जो कैपेसिटी है, इंसुलेशन की जो रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि रेटिंग करने से आप बड़े बड़े तारों को भी लगा सकते हैं, और इसमें क्या है, बड़े जो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं उनमें हम इसको ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन इंसुलेटर। अब इसमें शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि जनरली किस रेटिंग पे। ये देखो ये चार्ट बनी है, ये चार्ट जो है बहुत स्टैंडर्ड चार्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। चार्ट में ये जो बोल रहा है स्टैंडर्ड चार्ट है एक तरीके से। इसमें क्या है कि देखो ये यहाँ पे रेटिंग दी है और साथ में ये बता रहा है कितने इंसुलेटर लगेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये कोशिश करता हूँ कि एक तो आप इसको याद कर लो कि 33 kV में लगभग 3 इंसुलेटर लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप एक 110 वाला याद कर लो और एक 230 वाला याद कर लो। मतलब ये जो है कि इसमें 3 लगेंगे, इसमें 8 लगेंगे, इसमें 14 लगेंगे। सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि मान लो 230 kV की लाइन में कितने सस्पेंशन इंसुलेटर लगते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें 12 से 14 ऐसे 12 से 14 इंसुलेटर लगते हैं।
तो जनरली एक सीधा सीधा सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि बहुत पास रखने से, जैसे आपने देखा होगा कि ये पिन इंसुलेटर यहाँ पे बना था, ये पिन इंसुलेटर इस तरीके से था, इसमें जो वायर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पास रखने से, टाइट रखने से फ़ायदा क्या है? देखो अगर आप इसको बहुत टाइट नहीं रखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्पार्किंग हो जाएगी। स्पार्किंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका एक मेटल अलग होता है, पिन जो जिसको अपन पिन बोलते हैं, और ये वायर है। तो जब दो तारों को आप बहुत बिल्कुल पास में लाते हो ना, तो उससे क्या हो जाती है, स्पार्किंग हो जाती है। इसलिए इतना पास चिपका के रखते हैं जिससे स्पार्किंग से बचें। तो इसका आंसर है स्पार्किंग से बचें। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल कहाँ है इसका? एक सवाल और था, हाँ ये है। एचटी ओवर हेड लाइन में अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का यूज करते हैं? मतलब अंतिम सिरों पर किस टाइप के लाइन इंसुलेटर का यूज करते हैं? अंतिम सिरों का मतलब है डेड एंड पे। डेड एंड पे जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं डिस्क इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये भी जो डिस्क इंसुलेटर हमने बताया, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक खंभा ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक घर है, ठीक है, आप ऐसे समझो यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे एक तार है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तो आपने पिन इंसुलेटर लगा दिया, मान लो 33 kV की ये लाइन है, ठीक है। तो 33 kV की लाइन से यहाँ पे बिजली आई, लेकिन अब ये बिजली इसके आगे नहीं जानी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे नो बड़ी रहता है, कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिस्क इंसुलेटर का यूज करेंगे। डिस्क इंसुलेटर का एक काम ये होता है, जो आप याद कर लो कि एंड पॉइंट पे भी हम डिस्क इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। ये देखो, क्योंकि क्या है कि जो पिन वाला होता है वो तो सीधा आर पार होता है, उसमें कोई बांधने का और कोई बॉन्डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर। डिस्क इंसुलेटर अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की व्यवस्था का क्या होगा? देखो दोस्तों, अगर इसमें बोल रहा है कि यदि एक डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, हार्म हो जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों अगर आप इसको देख रहे हो तो मैंने बताया कि एक की कैपेसिटी 10 है, दूसरे की कैपेसिटी 10 है, तीसरे की 10 है। अगर आप इसको ख़राब कर भी दो तो क्या होगा कि अगर 100 कैपेसिटी होगी तो इसकी 100 से क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 100 से इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 90। लेकिन जो पूरा जो इंसुलेटर है, जो यहाँ पे जो पूरा इंसुलेटर है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनहार्म्ड रहेगा। बस ये है कि थोड़ी सी उसकी जो इंसुलेशन की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी सवाल में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था की क्या होगी? इसमें कोई नहीं होगा, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क काम नहीं करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिए, ठीक है, अब 3 में मान लो ये वाला आपका ख़राब हो जाता है, तो ये 2 तो आपके काम करेंगे ही करेंगे ना। तो ये मैंने आपके सारे इंसुलेटर और उनके बेसिक कंसेप्ट को बताया, और डिटेल में अपन फिर कभी डिस्कस कर लेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में, मतलब, लेकिन मुझे लगता है इतना काफ़ी है।